उत्तराखंड की देवभूमि में कई देवी देवता निवास करते हैं। आज मैं चितई दर्शन के लिए आई हूँ। नमस्कार यूट्यूब परिवार, मैं हूँ प्रतिभा और आप हैं आपके अपने चैनल यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद में। लोगों को मंदिरों में जाके मुरादें मांगते आपने देखा होगा, पर ये वो मंदिर है जहाँ मात्र चिट्ठी भेजने से मुराद पूरी हो जाती है। या अगर मैं यूं कहूँ कि न्याय के देवता स्वयं न्याय करते हैं और अर्जियां ही नहीं एफिडेविट्स भी लगते हैं, तो आपको लगेगा कि मैं पता नहीं कौन से न्यायालय की बात कर रही हूँ। लेकिन मैं न्यायालय की नहीं, मैं अल्मोड़ा के चितई गोलू की बात कर रही हूँ। ये हमारे इष्ट देवता भी हैं। इन्हें गोलू देवता के नाम से भी जाना जाता है। जिला मुख्यालय अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ हाईवे पर न्याय के देवता कहे जाने वाले गोलू देवता का मंदिर स्थित है। गर्भगृह में ज्यादातर फोटो खींचने की मनाही होती है, जिसकी वजह से अगर मैं इनके स्वरूप को उल्लेखित करूं तो मैं ऐसा कह सकती हूं कि सीढ़ियों और घंटियों से सजे अर्जियों और चिट्ठियों के बीच विराजमान है घोड़े पर सवार, हाथ में धनुष लिए हुए गोलू देवता। उत्तराखंड के देव दरबार महज देवी देवताओं की पूजा अर्चना वरदान के लिए ही नहीं अपितु न्याय के लिए भी जाने जाते हैं। यह मंदिर कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक भगवान और शिव के अवतार गोलू देव को समर्पित है। इस मंदिर की मान्यता न सिर्फ देश बल्कि विदेशों तक में है। इसीलिए जगह जगह से दूर दूर से पर्यटक और श्रद्धालु मंदिर आते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही यहाँ अनगिनत घंटियां नजर आने लगती हैं। कई टनों में मंदिर के हर कोने में देखने वाले इन घंटियों की संख्या कितनी है, शायद ये आज तक मंदिर के लोग भी नहीं जान पाए। आम लोगों के द्वारा इसे घंटी वाला मंदिर भी पुकारा जाता है। चितई मंदिर में मनोकामनाएं पूर्ण होने के लिए भक्तों के द्वारा अर्जियां लगाई जाती हैं। मैंने खुद वहां खड़े होकर के बहुत सारी अर्जियां पढ़ी और देखी। मुझे लगता है विश्वास से बढ़कर के दुनिया में कुछ भी नहीं। ऐसा माना जाता है और कहा जाता है, यकीन किया जाता है कि किसी को अगर कहीं से भी न्याय नहीं मिलता तो उन्हें इस दरबार से न्याय मिलता है। न्याय के देवता से लोग स्टैम्प पेपर पे लिख कर मन्नतें मांगते हैं और मन्नत पूर्ण होने पर घंटियां चढ़ाते हैं। आप चारों तरफ देख रहे होंगे, घंटियां ही घंटियां दिख रही हैं। मैं शायद संख्या में तो वर्णन नहीं कर पाऊंगी और कैप्चर भी नहीं कर पाऊंगी कि इतनी घंटियां हैं। आप मंदिर में चारों तरफ देखेंगे, हालांकि बहुत भीड़ थी, उस भीड़ के बावजूद लोगों से ज्यादा घंटियां और अर्जियां वहां लगी हुई थी। चितई गोलू देवता मंदिर की यह भी मान्यता है कि यदि कोई नवविवाहित जोड़ा इस मंदिर में दर्शन के लिए आता है तो उसका रिश्ता 7 जन्मों तक बना रहता है। हमने भी कई दूल्हे दुल्हन देखे जो बहुत प्यारी तरीके से सजे हुए थे और वहां दर्शन के लिए आए थे। अगर मैं आपको सही आंकड़ा बताऊं तो हम लाइन में कम से कम 3-3.5 घंटा खड़े रहे, उसके बाद हमें दर्शन हुए। अब सच माने या फसाना, यकीन माने या विश्वास, लेकिन इन घंटियों को देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये यूं ही यहाँ नहीं बांधी गई हैं। अगर आपको मौका मिलता है, उत्तराखंड जाने का मौका मिलता है, तो चितई मंदिर ज़रूर जाएं। यहाँ जा कर के यहाँ की वास्तविकता को पहचानें और महसूस करें कि वाकई श्रद्धा और विश्वास में इतनी ताकत है और न्याय के देवता अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं। अगर आपको कहीं से न्याय नहीं मिलता तो चितई की शरण लीजिए। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं और उसके बारे में आप पहले से थोड़ी सी जानकारियां ले लेते हैं या स्पेशल फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद उस जगह पे पहुंचते हैं, तो उस जगह को देखने का उत्साह दोगुना हो जाता है। एक छोटा सा प्रयास था आप लोगों को एक विचित्र चितई मंदिर दिखाने का, जहां न्याय के देवता निवास करते हैं, घंटियां और अर्जियां लगती हैं। जल्द मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। जिंदगी जिंदाबाद यूपी 32।